नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। पंजाब नेशनल बैंक का आज हम लोग फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आखिर इसकी क्या वैल्यूएशन निकल कर आ रही है और आने वाले समय में क्या टारगेट्स इसके होने चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप हमारा मनी मेकर आरएस चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने 16 वीडियोस को पोस्ट किया है। ये अभी हमने हाल फिलहाल में नया चैनल बनाया है। बात करते हैं पीएनबी स्टॉक की, तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे प्रमोटर एक ऐसा इंसान होता है जिसको सब कुछ पता होता है कंपनी के बारे में। इसका जो प्रमोटर है वो 73% की होल्डिंग लेके बैठा है, बट इसका प्रमोटर ध्यान रखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे देश ही इसका जो है सरकार आप कह सकते हो कि इसकी होल्डिंग जो है आउन करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोग देख रहे हो, तो यही है इसको जो होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये तो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट सरकार इसे होल्ड करती है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बात आती है कि इसमें क्या और कोई प्राइवेट बड़ा प्लेयर है या नहीं, तो वो कौन होता है, वो होता है एफआई। तो एफआई की होल्डिंग देख लो 3% हो चुकी है, बहुत अच्छी होल्डिंग है। आज के प्राइस पे भी ये खरीद रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा महंगा हो गया है ना, लेकिन आपको बोलूं बहुत सस्ता शेयर है। बताऊंगा कैसे, ध्यान से समझना। डीआईस देखो, डीआईस 13% से ज्यादा को होल्ड करते हैं और डीआईस खरीद रहे हैं। ध्यान रखना, डीआईस खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग देखो तो पब्लिक बेच रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को लगता है कि ये क्या है, ये महंगा है। पब्लिक हमेशा उस लेवल पे बेच के निकल जाती है जिस लेवल पे खरीदना है, और ये रियलिटी रही है। तो आपसे माल खरीदा जा रहा है देखो, लेकिन पब्लिक के अंदर भी अभी कौन है बड़ा प्लेयर, तो ध्यान से देखो पब्लिक के अंदर कोई बड़ा प्लेयर है नहीं तकरीबन जिसने 1% से ज्यादा हो, तो यानी कि रिटेल ट्रेडर ही इसको लेके बैठे हैं। डीआईएस में देखोगे तो भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही 8% से ज्यादा होल्ड इस स्टॉक में है। ध्यान रखो, दूसरा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्टॉक महंगा नहीं, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि एफआईस और डीआईस खरीद रहे हैं इस लेवल पे, इस भाव पे खरीद रहे हैं। तो एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भैया बहुत अच्छी होल्डिंग इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की है, छोटे प्लेयर की होल्डिंग है ही नहीं। म्यूचुअल फंड 4% से ज्यादा होल्ड करते हैं और नियर अराउंड आई थिंक ये 5% के करीब पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छा होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक का, अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेवेन्यू की बात करते हैं भैया, यहाँ पर रेवेन्यू देखो अच्छा खासा रेवेन्यू, सरकारी बैंक का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अब आ चुकी है प्रॉफिट में, पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट कर रही है, और हो सकता है इस क्वार्टर आपको कुछ बड़ा इवेंट भी देखने को मिल जाए, ये बात ध्यान रखना। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं। इसी के साथ अर्निंग पर शेयर प्लस में है। हमेशा जब भी किसी फंडामेंटल स्टॉक को उठाते हो तो उसकी अर्निंग पर शेयर प्लस में होनी चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, होनी चाहिए, ठीक है। बाकी नेट इंटरेस्ट आप देख सकते हो, इनको अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, और एनुअल बेसिस पे हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर रही है। जो भी लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया है उनको अच्छा इंटरेस्ट भी दे रही है, और खुद भी आगे से लोन देकर अच्छा पैसा कमा रही है। इसके अलावा अदर इनकम भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। टोटल इनकम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अच्छी खासी, और ये रहा इनका टोटल खर्चा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। ध्यान रखना, एक बैंक का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी एनपीए परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, और ग्रॉस एनपीए, ध्यान रखना ग्रॉस एनपीए को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनका एनपीए देखो अभी तक जो आप देख पा रहे हो पिछले साल से कम है, ठीक है। तो यानी कि अब देखना होगा कि ये लास्ट जो क्वार्टर इनका आने वाला है उसमें क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर भैया इनका एनपीए नीचे की तरफ गया और तो बहुत बड़ा झटका ऊपर की तरफ स्टॉक में देखने को मिलेगा। 12 से 9% कर दिया। ये एनपीए होता क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एनपीए वो पैसा होता है जो नॉन परफॉर्मिंग होता है, यानी कि इन्होंने लोन, इन्होंने कर्जे तो दे दिए, बट आगे हुआ क्या, वहां पर वापिस आने के चांस नहीं रहे, डिफॉल्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, वापिस आने के चांसेस नहीं है। तो आप देख रहे हो पहले इतना था अब इतना है, तो यानी कि रिकवरी तो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोविजन पे भी ध्यान मारना है, तो प्रोविजन ध्यान रखिए बड़ा है।
ये प्रोविज़न बड़ा है। तो इस जो क्वार्टर आप लोगों का भी रिजल्ट आने वाला है उसमें ध्यान रखिएगा कि ये प्रोविज़न 18,000 के ऊपर ना जाए, क्योंकि आपको अगर ये बढ़ता हुआ नज़र आया तो एक बैड इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एवरीथिंग इज़ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ ये है कि पैसा फंसा हुआ है, बट एनपीए कहीं ना कहीं कम हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए बैलेंस शीट के अंदर चलते हैं और कंपनी का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल है 2202 करोड़ का। इसके कंपैरिजन में रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व देखो 8455 और टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे तो भैया 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, ध्यान रखना। और ये इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये कम हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा इनके पास डिपॉजिट्स देखो कितने हैं, इन्होंने कर्जा ये लेके रखा है, अदर लाइबिलिटीज ये कुछ है, ठीक है। इसके अलावा अब बताता हूँ सही चीज़, यहाँ पे देखो कंपनी का बैलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितना बैलेंस है, हमेशा से इंक्रीज होता आ रहा है। इसी के साथ बैलेंस विद मनी कॉल देखो यहाँ पर इतना है। इन्वेस्टमेंट देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखो, हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है भैया, ध्यान रखो। एडवांसेस देखो कितने आगे इन्होंने पैसा दे के रखा हो, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट तो आएगा ही भैया। फिक्स एसेट भी देख लो, ये नहीं है हमारे लिए, ये और ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा फंडामेंटल है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिली, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं देखने को मिल रही है। देखो यार एक कंपनी है, उसके पास खुद का कैश है, ठीक है, आगे कर्जा कम लिया हुआ है, तो क्या है, कैश रिच कंपनी है, साफ दिख रहा है हमें कैश रिच है, खुद का पैसा इतना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा की हुई है, एडवांसेस इतने ज़्यादा दिए हुए, तो कहाँ जाएगा ये स्टॉक, ये पैसा आपको ही मिलेगा, डोंट वरी, स्टॉक्स में ही आने वाला है, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बैलेंस शीट, बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पैसा तो बनना चाहिए स्टॉक में। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में आने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर चार्ट नहीं दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखता है, तो आपके लिए मैंने समझ आया क्या .in के ऊपर चार्ट्स शेयर करना शेयर कर दिए हैं। तो आप इस पोस्ट पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस पे क्लिक करके आ जाओ। आपको जो भी चार्ट चाहिए होगा कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। जैसे अभी पीएनबी का चाहिए तो मैं पीएनबी का लगा दूंगा, ठीक है, बस इसके नीचे कमेंट कर देना जो भी करना होगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये है पीएनबी का स्टॉक, ध्यान रखना पीएनबी स्टॉक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वो इंपॉर्टेंट है 85 का। जब तक इसके ऊपर है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बुलिश ट्रेंड का दौर जो है वो चल रहा है और अभी बड़ा सस्ता है। आपको लग रहा होगा 37 से 102 आ गया, ये कुछ भी नहीं है यार। मैं बताऊं, मैंने इसको 1700-1800 के करीब ट्रेड किया हुआ है। उसके बाद ये स्प्लिट हुआ था 250 के करीब और उसके बाद से इसने 1 रुपया भी लोगों को नहीं दिया। सोचो जो 250 रुपये स्प्लिट पे लेके बैठा होगा, क्या वो 102 पे निकल जाएगा? जिस बड़े पैसे ने इसमें पैसा लगाया हो, क्या वो 102 पे निकलेगा? नहीं, वो इसको बहुत ऊपर लेके जाएगा और इसको जाना है ऊपर, क्योंकि पीएसयू सेक्टर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है और ये एकलौता बैंक है जो अच्छा रिटर्न दे सकता है और अच्छा काम कर रहा है। मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है इसमें, मैं आपको बता दूं, तो ये काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। अभी के हिसाब से इसका करंट जो टारगेट बना हुआ है वो 145 का है। इस स्टॉक ने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो ऊपर की तरफ जाना है, एक ट्रेंड इसने काफी टाइम पहले फेल कर दिया था। मैं मंथली चार्ट यहाँ पे लगाना चाहूंगा, इसने एक ट्रेंड को फेल किया था, ये सपोर्ट एंड दिस इज ब्रेक, दोबारा इसके ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन फेल हो गया। आई बिलीव दैट ये स्टॉक अब आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ पहले 145, 142 और 226 तक इसमें टारगेट निकल कर आएंगे। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ कहीं ना कहीं इस चैनल पैटर्न को हिट करेगा। तो इस स्टॉक को अगर हम आने वाले 5 साल रखें 2030 तक, तो ये कम से कम 370 प्लस जाने का दम रखता है। देखिए जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन निकल कर आ रही है टेक्निकल बेसिस पे, यहाँ लोग देखो यार, यहाँ पर कितना समय हो गया, अगर आप यहाँ पर देखोगे कितना समय हो गया, 157 बार बने हैं, 4778 दिन बने हैं। दोस्तों यहाँ से ये गिरा था 2010 में, आप कह सकते हो ये गिरना शुरू हुआ था। और मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं नियर अराउंड यहाँ से देख रहा हूँ, नियर अराउंड 2014 की 13 से मैंने इसको देखना शुरू किया, जब ये स्प्लिट हुआ था। यहाँ से मत देखिए, इसके बाद आई थिंक यहाँ पे स्प्लिट हुआ था। तो 2014 पिछले 5-6 सालों में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है और किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर लेने की। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिया है, लोग ट्रैप हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो 226 का टारगेट बनेगा और उसके बाद इसको 370, 360 जाना ही जाना है।
इस चैनल पैटर्न में इसको वापिस आना है और जरूर टेस्ट करेगा, चाहे इसको टेस्ट करे, चाहे इसको टेस्ट करे, इसको टेस्ट करना है। लेकिन बीच में कुछ पड़ाव है, कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे कि 145, 182, 226, ये इन लेवल्स पे रुकेगा। इन लेवल्स पे रुकने पे क्या होगा, जिनका दिल घबराएगा, जिन्होंने नीचे लिया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिनको दिखेगा, जो दिल वाले होंगे वो और एंट्री करेंगे, कुछ यहां एंट्री करेंगे, कुछ यहां निकल जाएंगे। ये स्टेशन है इसकी, जिन स्टेशन पे ये आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगा, दिल्ली, मुंबई, जो यहां की सवारी होगी, जो यहां तक झेल सकता है वो यहां एग्जिट करेगा, जो यहां तक झेल सकता है वो यहां एग्जिट करेगा, जिसके पास दम होगा, जिसने और ऊपर जाना है वो यहां भी खरीदेगा। उसको पता है कि यहां पे लोग ट्रैप हुए हैं, अब इनका टाइम आ चुका है। जिस तरह से ये रैली आई थी ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके ये रैली देख रहे हो ना, अब यही रैली दोबारा शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत हुई है, इसमें 85 रुपीज का मैक्सिमम स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल बहुत अच्छा है। आई बिलीव दैट ये आने वाले समय में अगर 52 से 46 कभी भी किसी को मिलता है तो इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए और खरीदना चाहिए। बहुत अच्छा लेवल है ये, बट शायद वहां तक नहीं आए। 85 तक मैक्सिमम हो सकता है आपको मिल जाए, मिले तो इसको पकड़ना चाहिए उस लेवल पे भी, क्योंकि ये महंगा नहीं, ये सस्ता है, ध्यान रखिएगा। और उस हिसाब से अभी इसका 226 का नियर टर्म टारगेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये रैली है, देखिए इसमें समय लगेगा। अगर आप ये सोचते हैं ये कल ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कल भी आ जाए, हो सकता है 6 महीने में आ जाए। अगर इसने यहां से लेके यहां तक लोगों को 6 साल तड़पाया है तो आपको 3 साल तो वेट करना होगा इसको लेने के बाद। ध्यान रखिए, सब्र रखना है। 3 से 4 साल अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो। 300 प्लस ये जाने का पूरा दम रखता है और आई बिलीव दैट 2030 तक कम से कम भी ये 360, 370 तो जाना चाहिए। मेरी इसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं मानता हूं एज पर टेक्निकल, लेकिन कुछ भी मार्केट में हो सकता है, मार्केट में क्रैश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहां एंटर हुए हैं तो आपको यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आप 30%, आप 50% बुकिंग कर लीजिए। यहां आता है अपनी कैपिटल बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि पैसा डबल हो गया। 102 से यार 182 आ गया, तकरीबन डबल ही हो गया आपका पैसा। तो आपको ये देखना अपनी कैपिटल को भी सेव करना है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और होल्ड करते जाना है, ठीक है। आपको जिस लेवल पे लगता है कि मुझे अपनी कैपिटल फ्री करनी है, करो। इस लेवल पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 30 से 40% इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि ये महंगा नहीं है स्टॉक, आई बिलीव दैट। बाकी नीचे की तरफ रीटेस्ट करने कभी भी 85 के पास आए तो वहाँ अच्छा लेवल है, वहाँ खरीद सकते हो। बाकी 52, 46 पे मिले तो सोने पे सुहागा होगा। एवरेज करना सीखिए स्टॉक को। अभी के हिसाब से 30 से 40% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी वेट करिए 60% नीचे की तरफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 से 40% का ये होगा, कभी आपको रिग्रेट नहीं रहेगा अगर ये यहीं से ऊपर की तरफ चला गया, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्राइस है, आई बिलीव दैट। और दूसरी चीज, ये 30 से 40% का क्या मतलब है, अगर आप इस स्टॉक को 1 लाख के खरीदना चाहते थे तो अभी के हिसाब से आपको 30,000 ही इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी 70,000 वेट करना चाहिए, नीचे की तरफ 85 पे मिले तो वहां पे आप 30% और खरीदिए। बाकी 46 से 56 पे मिले तो खरीदिए। आपको क्या लगता है, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा उसने यहाँ पे नहीं खरीदा होगा, खरीदा होगा उसने पूरा प्लान बनाया था कि मैं कब तक रिटेल ट्रेडर को तड़पाऊंगा और तड़पाने के बाद ऊपर चलूंगा। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे निकल गए होंगे, अब वो यहाँ से देख रहे हैं नहीं जाएगा नहीं जाएगा, बढ़ता गया, थोड़ा सस्ता हो जाए, थोड़ा जब गिरेगा भी ना तो उन रिटेल ट्रेडर को लगेगा नहीं 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 बेचो बेचो बेचो, नहीं खरीदना नहीं खरीदना, ये नहीं चलेगा, कोई और खरीद लेते हैं। फिर वो 5 साल उसमें वेट करने के बाद वो दूसरे में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यही रिटेल ट्रेडर की कहानी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल